स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज दिनांक 24 जून 2022 को बिहार की राजधानी पटना में दो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन हो चुका है। पटना वासी इन परियोजनाओं का बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है और पटना शहर को मिल चुका है लोकनायक गंगा पथ और अटल पथ के रूप में दो शानदार हाईवे परियोजनाओं की सौगात। इसके साथ ही एक और परियोजना मीठापुर आरओबी का भी उद्घाटन हो चुका है और इन परियोजनाओं का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 24 जून 2022 को किया गया है और इसके बाद इन परियोजनाओं को आम नागरिकों के लिए यातायात हेतु खोल दिया जाएगा। इन परियोजनाओं के उद्घाटन हो जाने के कारण पटना शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत ही ज्यादा सुधार होगा और शहर के अंदर लगने वाले ट्रैफिक जैम से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पटना मरीन ड्राइव और अटल पथ के फेज 2 परियोजना के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। पटना मरीन ड्राइव यानी कि लोकनायक गंगा पथ का निर्माण गंगा नदी के समानांतर किया जा रहा है और इस परियोजना को जेपी गंगा पाथवे, लोकनायक गंगा पथ, पटना मरीन ड्राइव, गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा ड्राइव वे इत्यादि कई नामों से जाना जाता है और यह परियोजना पटना शहर के दीघा से शुरू होकर दीदारगंज में जाकर समाप्त होती है और यह परियोजना एलसीटी घाट, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट, पीएमसीएच, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट, पटना घाट होते हुए गुजरती है एवं इसकी कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है और 24 जून 2022 को इस परियोजना के लगभग 7.5 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। यानी कि प्रथम चरण के अंतर्गत इस परियोजना के दीघा से पीएमसीएच तक के खंड को यातायात के लिए चालू किया जा रहा है और इस परियोजना का बाकी का भाग वर्तमान में निर्माणाधीन है जो कि 2024 तक बनकर तैयार होगा। इस परियोजना के अंतर्गत 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही स्ट्रीट लाइट्स, क्रॉस बैरियर, रोड स्टड रिफ्लेक्टर्स, साइन बोर्ड, ड्रेनेज सिस्टम, एंट्री और एग्जिट के लिए अप्रोच रोड इत्यादि का निर्माण किया गया है। परियोजना के अंतर्गत जगह जगह पर बस बे का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 2 स्थानों पर टोल प्लाजा का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। एक टोल प्लाजा का निर्माण एलसीटी घाट के पास किया जा रहा है और दूसरे टोल प्लाजा का निर्माण दीदारगंज इंड के पास किया जाएगा। लोकनायक गंगा पथ को अशोक राजपथ से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कनेक्टर या फिर अप्रोच रोड का निर्माण 8 स्थानों पर किया जाना है और वर्तमान में वो 8 स्थान है एलसीटी घाट, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट, पीएमसीएच, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट, पटना घाट और दीदारगंज, जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत एलसीटी घाट, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट और पीएमसीएच 3 स्थानों पर कनेक्टर का निर्माण किया गया है। फिलहाल एलसीटी घाट के पास जो अप्रोच रोड का निर्माण किया जा रहा है वो आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि पटना मरीन ड्राइव को अशोक राजपथ, दीघा राजापुर पुल, पाटी पुल मार्ग, अटल पथ, एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर जिसको कि पाटली पथ के नाम से जाना जाता है, बाईपास रोड, सोनपुर दीघा जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु और दीदारगंज फतुहा मार्ग से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में इस परियोजना के दीघा से पीएमसीएच खंड के अंतर्गत 3 स्थानों पर रोटरी का निर्माण किया गया है। पहले रोटरी का निर्माण जेपी सेतु के पास लोकनायक गंगा पथ, जेपी सेतु और एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया गया है। दूसरे रोटरी का निर्माण लोकनायक गंगा पथ और अटल पथ के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया गया है और तीसरे रोटरी का निर्माण एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास बनाए गए अप्रोच रोड पर किया गया है। लोकनायक गंगा पथ का 6.5 किलोमीटर लंबा भाग एट ग्रेड यानी कि जमीन पर बनाया गया है जो कि दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक है और इस परियोजना का एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से दीदारगंज तक का भाग एलिवेटेड होगा जिसका निर्माण वायाडक्ट्स पर किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे एलिवेटेड भाग की लंबाई 14 किलोमीटर है और क्योंकि यह परियोजना एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है अतः इस परियोजना के उद्घाटन हो जाने के बाद पटना शहर के 2 प्रमुख हॉस्पिटल एम्स और पीएमसीएच
आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दीघा से पीएमसीएच तक जाने में लगभग 45 मिनट का समय लग जाता है और ट्रैफिक जाम की स्थिति में 1 घंटे से भी ऊपर का समय लग जाता है। लेकिन अब इस परियोजना के उद्घाटन हो जाने के कारण दीघा से पीएमसीएच के बीच की दूरी को मात्र 10 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और पटना एम्स से पीएमसीएच के बीच की दूरी को मात्र 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। तो निश्चित तौर से यह परियोजना गंभीर मरीजों के लिए जीवन दान साबित होगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में अशोक राजपथ पर रोजाना ट्रैफिक जैम का लगना आम बात बन चुका है और दीघा से गांधी मैदान, पीएमसीएच, गाय घाट, पटना सिटी इत्यादि स्थानों की यात्रा करना काफी कठिन काम है। अतः लोकनायक गंगा पथ के उद्घाटन हो जाने के कारण अशोक राजपथ से वाहनों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। आपको बता दें कि लोकनायक गंगा पथ पूरी तरह से दीघा से दीदारगंज तक 2024 में जाकर तैयार होगा और इसके बाद दीघा से दीदारगंज के बीच की दूरी को मात्र आधे घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा और एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर एवं लोकनायक गंगा पथ दोनों आपस में मिलकर पटना शहर के लिए बाईपास का भी काम करेंगे। लोकनायक गंगा पथ के किनारे जहां आवश्यक है वहां पर फुटपाथ, सर्विस रोड और पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिजेस का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2013 में किया गया था। फिलहाल दीघा से दीदारगंज के बीच बनाए जा रहे 20.5 किलोमीटर लंबे परियोजना के निर्माण में लगभग 3,831 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और दीदारगंज में यह परियोजना NH31 पर जाकर समाप्त होगा। लोकनायक गंगा पथ के दोनों छोरों पर 5 मीटर चौड़ी हरित पट्टी और वॉकवे का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इस परियोजना का डिजाइन, प्लानिंग और मैनेजमेंट एईकॉम रोडिक के जॉइंट वेंचर द्वारा किया जा रहा है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि हुडको द्वारा इस परियोजना को फाइनेंस किया गया है और इस परियोजना का निर्माण कार्य नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं 24 जून 2022 को ही उद्घाटन किए गए एक और परियोजना अटल पथ के फेज 2 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अटल पथ का फेज 1 जिसकी लंबाई लगभग 6.3 किलोमीटर है, 15 जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया जा चुका है और वर्तमान में इसका फेज 1 ऑपरेशनल है और अब इसके फेज 2 को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है और इसके फेज 2 की लंबाई लगभग 1.3 किलोमीटर है। अटल पथ पटना शहर के आर ब्लॉक से शुरू होकर दीघा में जाकर समाप्त होती है और इस पूरे परियोजना की लंबाई यानी कि फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिलाकर अटल पथ की कुल लंबाई 7.6 किलोमीटर हो जाती है। अटल पथ के अंतर्गत 4 लेन और 6 लेन का हाईवे बनाया गया है। इस परियोजना का कुछ भाग एलिवेटेड और कुछ भाग एट ग्रेड यानी कि जमीन पर बनाया गया है। इस परियोजना के एलिवेटेड भाग के अंतर्गत 4 लेन का हाईवे बनाया गया है और एट ग्रेड भाग के अंतर्गत 6 लेन का हाईवे बनाया गया है। अटल पथ एक सिग्नल फ्री और क्रॉसिंग फ्री हाईवे है यानी कि इसको आप एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे बोल सकते हैं। इस हाईवे के पूरी तरह से बन जाने के कारण जिन लोगों को पटना से उत्तर बिहार की तरफ यात्रा करना है तो उन लोगों को ट्रैफिक जैम से भी छुटकारा मिल जाएगा। इस परियोजना का फेज 1 आर ब्लॉक से शुरू होकर दीघा के पास दानापुर बंकीपुर रोड पर जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना के फेज 1 के निर्माण में 297 करोड़ रुपए खर्च किया गया था और अब अटल पथ के फेज 2 का भी उद्घाटन किया जा चुका है। इस परियोजना का फेज 2 दानापुर बंकीपुर रोड के पास से शुरू होकर लोकनायक गंगा पथ यानी कि पटना मरीन ड्राइव पर जाकर समाप्त होता है। अटल पथ परियोजना के अंतर्गत फुट ओवर ब्रिजेस, रोड स्टड रिफ्लेक्टर्स, विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों की रोशनी आंखों पर ना चमके इसके लिए एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स, ड्रेनेज सिस्टम, साइन बोर्ड, डिजिटल साइनेज, इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड, सोलर पावर्ड ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्रैश बैरियर, रोड के दोनों साइड सर्विस लेन, ध्वनि अवरोधक इत्यादि का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, टेलीफोन बूथ और स्पीडोमीटर को भी इंस्टॉल किया गया है।
अटल पथ के फेज 2 के चालू हो जाने के बाद इस हाईवे की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। आर ब्लॉक से लोकनायक गंगा पथ और जेपी सेतु काफी आसानी से पहुंचा जा सकेगा। जब अटल पथ का अस्तित्व नहीं था तो आर ब्लॉक से दीघा या जेपी सेतु जाने में 40 या 45 मिनट तक का समय लग जाता था, परंतु अटल पथ के पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद आर ब्लॉक से दीघा या जेपी सेतु मात्र 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। अटल पथ के फेज 2 के निर्माण में लगभग 69.55 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। आपको बता दें कि अटल पथ परियोजना के निर्माण की शुरुआत जनवरी 2019 में की गई थी और यह परियोजना पूरी तरह से जून 2022 में बनकर तैयार हो चुका है। यह परियोजना बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इस परियोजना का डिजाइन, प्लानिंग और मैनेजमेंट रोडिक और स्पेक्ट्रम के जॉइंट वेंचर द्वारा किया गया है और इस परियोजना का निर्माण कार्य LRBLC गावर के जॉइंट वेंचर द्वारा किया गया है। तो ये रहा लोकनायक गंगा पथ और अटल पथ के बारे में संक्षिप्त जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।